हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है डाइस। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आप सब ने बचपन में लूडो खेली होगी, तो डाइस से आप सब बहुत अच्छे से जानते हो डाइस के बारे में। इसको हिंदी में हम पासा या गोटा भी कहते हैं। हमारे पास ये एक डाइस है, इसमें टोटल 6 सरफेस होते हैं। एक दो तीन, तीन सरफेस हमें दिख रहे हैं, तीन हमारे हाइड होते हैं। तो टोटल सरफेस कितने में हमारे पास? टोटल सरफेस हुए 6। हमने काउंटिंग लिखी 1 2 3। अब हमें कितने नंबर दिख रहे हैं? 3 नंबर, 1 2 और 3 दिख रहा है। मतलब जो हमें दिख रहा है उसको बोलेंगे सीन सरफेस। तो सीन सरफेस कितने में? 3। जो नहीं दिख रहा वो हो गया हिडन सरफेस। तो हिडन सरफेस कितने में? वो भी हमारे पास 3 हो गए। टोटल डाइस में कुल 6 सरफेस होते हैं, जिसमें 3 हमें दिखते हैं, 3 हमें नहीं दिखते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि डाइस में सिर्फ नंबर्स ही होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 की जगह अल्फ़ाबेट ABCD या कोई सिंबल भी हो सकता है। तो डाइस को सिर्फ नंबर से याद नहीं रखना है, यहाँ पर सिंबल या अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। ये है टोटल वो 5 केस जो हम डाइस में पढ़ने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है, आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आप डाइस को ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। हम डाइस में टोटल 5 केस पढ़ेंगे। पहला केस जिसमें हमें सिर्फ एक फिगर दी होगी, दूसरा केस जिसमें हमें 2 फिगर दी होंगी, तीसरा केस जिसमें हमें 2 से ज़्यादा फिगर दी होंगी, चौथा केस जो ओपन डाइस होगा, पांचवा केस जहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मतलब भाषा पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। ये है हमारा केस सेकंड। अभी केस सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि केस सेकंड में टोटल 2 फिगर होंगे। तो अब इस केस सेकंड के 3 टाइप बनते हैं। तीनों टाइप के बारे में बारी बारी जानते हैं कि इन तीनों टाइप में होता क्या है, कैसे ही काम करता है। केस सेकंड में 2 फिगर, तो हमारे पास 2 फिगर है 1 और 2। पहली फिगर पे हमने लिखा 1 2 3, दूसरी पर 4 5 6। अब हमारे पास 2 फिगर हैं, पहले पर 1 2 3 लिखा है, दूसरी पर 4 5 6 लिखा है। हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों फिगर में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारा बन गया नो कॉमन टाइप, या इसको आप लोग जीरो कॉमन भी बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि नो कॉमन में सिर्फ 1 2 3 है तो नो कॉमन है। इसके और भी एक्सपेक्ट्स वो देखते हैं। 1 2 3, पहले पर लिखा हमने 1 2 3, दूसरे पर लिख दिया हमने ABC। अगर हम इन दोनों डाइस का कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये दोनों डाइस भी नो कॉमन की कैटेगरी में आते हैं। सेम इसी तरह जैसे मैंने बताया था कि हम यहाँ पर सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने सिंबल्स को लिया, हमने यहाँ पर देखा कि हमने सिंबल्स लिए तो इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी नो कॉमन कैटेगरी में आता है। ये तीनों डाइस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो नो कॉमन के 2 केस बनते हैं, जहाँ पर दोनों या तो सेम हो लेकिन कुछ कॉमन हो, या फिर दोनों में अलग अलग हो। केस सेकंड का बी टाइप, इसमें क्या होगा? सेम वही हमने लिखा 1 2 3 2 4 5। अब इन दोनों फिगर्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास फिगर 1 में भी 2 है, फिगर सेकंड में भी 2 है, तो यहाँ पर एक नंबर हमारे पास कॉमन है जो कि 2, तो इसको बोलते हैं 1 कॉमन। अब केस थर्ड पे आते हैं। हमने फिर से वही किया 1 2 3 2 3 4। इन दोनों फिगर्स को ध्यान से देखिएगा। पहले में 2 और 3 लिखा हुआ है, दूसरे में 2 और 3 लिख रहा है, मतलब कि ये जो 2 और 3 है ये दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है। तो इस तरह के हमारा कंडीशन क्या बनती है? 2 कॉमन। तो हमने देखा कि हमारा जो केस सेकंड था उसमें टोटल 3 टाइप बनते हैं। पहला जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता, दूसरा जहाँ पर एक कम नंबर या अल्फ़ाबेट या सिंबल कुछ भी हो सकता है, एक कॉमन होगा, तीसरा जहाँ पर 2 कॉमन होंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस कितने प्रकार होते हैं? पहला प्रकार होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, मतलब मानक पासा। ये सिर्फ लूडो का डाइस होता है जिसको हम मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। अब ये होता क्या? लूडो के पास में आपने देखा होगा 1 के अपोजिट में हमेशा 6 मिलेगा, 2 के अपोजिट में हमेशा 5 मिलेगा, 3 के अपोजिट में हमेशा आपको 4 मिलेगा। मतलब कि ऐसे पासे जिनकी सतहों का योग 7 होता है, ऐसे पासे जिनकी सतहों का योग 7 होगा उसको बोलते हैं मानक पैसा। अब यहाँ पर हम 1 + 6 को ऐड करते हैं 7, 2 + 5 को ऐड किया 7, 3 + 4 को ऐड किया 7,
मतलब जिन दो पासों की सतहों का योग 7 होगा उसको हम बोलते हैं मानक पासा। सॉरी, दो पासे नहीं, जिस एक पासे की सतहों का योग 7 होगा उसको बोलते हैं मानक पासा। अब स्टैंडर्डाइज को एक इस एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक पासा दिया हुआ है जहाँ पर 2, 4, 6 3 नंबर लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन है, यदि यह एक मानक पासा है तब एक के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो क्वेश्चन ने खुद बोला कि ये एक मानक पासा है। मैंने आपको बताया था कि मानक पासा वो पासा होता है जिनकी दो सतहों का योग 7 होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि एक मानक पासा है तो एक के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो सिंपल है, एक में क्या जोड़ेगी, 7 है, 6, तो मतलब इसका आंसर होगा 6, कि एक के विपरीत 6 होगा। अब बात करते हैं जनरल डाइस की, कि जनरल डाइस क्या होता है। ऐसा पासा जिसकी सतह का योग 7 नहीं होता है वो होता है जनरल डाइस, या फिर आप बोल सकते हैं जो मानक पासा नहीं है। जो मानक पासा नहीं है वो क्या होगा, वो होगा हमारा साधारण पासा। अब बात करते हैं पहले केस की, जब हमें केवल एक स्थिति दी जाती है, मतलब जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फिगर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जहाँ पर हमें एक डैश दिया गया और इसमें 1, 2, 5 ये 3 नंबर अंकित है। क्वेश्चन ने पूछा यदि 1 से 6 तक सतहों पर अंकित है तब 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कि 3 के विपरीत क्या होगा। क्वेश्चन था कि यदि 1 से 6 तक सतहों पर अंकित है तब 3 के विपरीत क्या होगा। ये हमारे ऑप्शन हैं 4, 6, 4 या 6, 5। अब देखते हैं, हमारे पास नंबर है 1 से 6 तक, हमें दिख क्या रहा है यहाँ पर 1, 2, 5, और हमें क्या नंबर नहीं दिख रहे हैं वो भी देखिएगा 3, 4, 6, ये हमें नहीं दिख रहे हैं। उसने पूछा कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत 1, 2 या 5 में कुछ भी हो सकता है। अब ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में 1 या 2 कहीं नहीं है, नहीं है, क्या ऑप्शन में 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया 5। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एक ऑप्शन ही नहीं बनते, इसके और भी बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। अब इसके और भी ऑप्शन बन सकते हैं, तो हम देखते हैं अलग अलग तरह से हम इस क्वेश्चन को कैसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इसका एक ऑप्शन बन जाता है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन वही है कि 3 के विपरीत क्या होगा। अब ऑप्शन बदल गए, यहाँ पर 3 के विपरीत था 1, 2, 5 में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन 1 भी है, 2 भी है, 1, 2, 5 भी है, और सी एंड मतलब कैन नॉट डिटरमाइन भी है। तो इस कंडीशन में हम क्या ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट होगा, हम क्या सेलेक्ट करेंगे। अगर ऐसे ऑप्शन मिलते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा ये, क्योंकि 3 के विपरीत हम श्योर नहीं होते कि 1 होगा, 2 होगा या 5 होगा। 1, 2, 5 में कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बेस्ट होगा ये। अब इसी को और तरह से देखते हैं, इसे हम और अपने पास से ऑप्शंस ऐड कर देते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए और आपका किसी भी तरह कोई डाउट ना रहे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं वहाँ बता दूंगा। अब हमने ऑप्शंस को चेंज किया। ऑप्शन पहला है 4 या 6, सेकंड ऑप्शन 2 या 5, थर्ड ऑप्शन 1 या 4, फोर्थ ऑप्शन 2 या 6। हमारे पास था कि 3 के विपरीत हमें 1, 2, 5 में कुछ भी मिल सकता है। तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा 2, 5 हो सकते हैं, यस। अब 1 के साथ 4 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 2 हो सकता है लेकिन 2 के साथ 6 नहीं हो सकता, ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, ये 2 या 5। अब इसमें एक क्वेश्चन, इसी में हम एक ऑप्शन और ऐड कर देते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। इस वाले ऑप्शन का आंसर दीजिए और फिर देखते हैं आपको कोई डाउट बचता है या नहीं बचता है। अब हमारे पास ऑप्शन है 1, 4, 6 या सी एंड डी, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 3 के अपोजिट 1 हो सकता है, यस ऑप्शन में है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि 1 होगा। 4 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में हमारा बेस्ट आंसर क्या होगा, 1 या सी एंड डी। यहाँ पर 1 को चूज नहीं करना है, इस कंडीशन हमारा बेस्ट आंसर होगा सी एंड डी। अब एक बात ध्यान रखने की, कॉपी पेन लेकर इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। जब भी हम 1 फिगर के क्वेश्चंस करते हैं हम उसमें कोई निश्चित आंसर नहीं दे सकते हैं। 1 फिगर के क्वेश्चंस हमेशा ऑप्शन पर डिपेंड होंगे, जैसे ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा। इस वाले ऑप्शन में हमने सी एंड डी को यूज़ नहीं किया, इसको टिक नहीं किया, हमारा आंसर था 1 to 5 क्योंकि ये बेस्ट ऑप्शन था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन था 2, 5, यहाँ पर हमारा था सी एंड डी मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते।
तो ये बात ध्यान रखने की है, कहीं नोट कर लीजिएगा। वन फिगर के क्वेश्चन में हम कभी भी निश्चित आंसर नहीं दे सकते, हमारा आंसर हमेशा ऑप्शन पर डिपेंड होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर हमारे पास एक डाइस है जिस पर लिखा है ABF, ए से F तक के नंबर इस पर अंकित हैं। तो हम देखते हैं कि हर नंबर के पीछे कितने नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, सारी डिटेल जानेंगे। ध्यान से देखना है। हमें यहाँ पर A दिख रहा है। अब जो हमें दिख रहा है वो तो A के अपोजिट हो ही नहीं सकता कभी। तो A के अपोजिट और क्या क्या हो सकता है, हमें क्या क्या नहीं दिख रहा है? C नहीं दिख रहा, D और E, मतलब A के अपोजिट C, D और E हो सकता है। अब ऐसे ही बात करते हैं B की। B के अपोजिट क्या क्या हो सकता है? हमें यहाँ पर A और F दिख रहा है, तो B के अपोजिट A और F हमारा नहीं हो सकता। तो B के अपोजिट क्या होगा? C, D और E। F के अपोजिट क्या होगा? सेम वही, जो नहीं दिख रहा है वो इसके अपोजिट होगा, जो दिख रहा है वो अपोजिट नहीं होगा। अब बात करते हैं C के अपोजिट क्या होगा। अब जो C के साथ है वो अपोजिट नहीं हो सकता। C के साथ क्या है? D और E, तो D और E C के अपोजिट कभी नहीं हो सकता। तो C के अपोजिट क्या होगा? A, B, F। सिंपल ध्यान रखना है, C नहीं दिख रहा है तो इसके अपोजिट क्या होगा? जो दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है? A, B और F दिख रहा है, मतलब ये इसके अपोजिट है। ऐसे ही D के अपोजिट क्या होगा? A, B, F। सेम E के अपोजिट क्या होगा? A, B, F। अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई A, B और F इन तीनों के अपोजिट क्या होगा, तो जो नहीं दिख रहा है वो सब अपोजिट होगा। C, D और E ये हमें नहीं दिख रहे हैं, तो ये तीनों इसके अपोजिट होंगे। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और समझते हैं, और मेरे हिसाब से फिर आपको इस टाइप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक डाइस दिया गया है, वहाँ लिखा है 1 to 5, 1 से 6 तक की जो संख्या है वो अंकित है इस पासे पर। हमें बताना है 3 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले ये देखना है कि हमें दिया क्या है। हमें दिया 1 to 5, तो हमें यहाँ पर 1 to 5 दिया हुआ है। जो दिख रहा है वो कभी विपरीत नहीं होगा। हमें क्या नहीं दिख रहा है? हमें यहाँ पर 3, 4 और 6 नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ लिखा था कि 1 से 6 तक की संख्या अंकित है। हमें अपने मन से कुछ नहीं लेना है, जो क्वेश्चन ने दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि वन फिगर के क्वेश्चन में कभी भी आंसर निश्चित नहीं होता, ये हमेशा ऑप्शन पर डिपेंड करता है। उसी बात को ध्यान में रख के हमें इस क्वेश्चन के जितने भी हम ऑप्शंस बना सकते थे हमने वो बनाए, और उसी को ध्यान में रख के हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला ऑप्शन दिया हमें कि A1, B2, C1, 2 या 5, D कैन नॉट डिटरमाइन। अब इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर 1 to 5, क्योंकि हम यहाँ पर श्योर नहीं है कि 3 के अपोजिट में 1 होगा, 2 होगा या 5 होगा। हम यहाँ पर C&D क्यों नहीं चूज कर सकते? क्योंकि 3 के अपोजिट में 1 to 5 में किसी भी एक के होने की पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पर ऑप्शन में 1 to 5 हमें गिवन किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर C&D को चूज नहीं करेंगे। अब सेकेंड ऑप्शन में क्या बनता है? 1, 4, 6, 3, 4, 6 या C&D। अब 3 के साथ 4, 6 है तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, क्योंकि जो साथ में होता है वो विपरीत सतह पर कभी नहीं होता। 1 के लिए हम श्योर नहीं है कि 1 ही होगा, इसलिए हम 1 को चूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? C&D कैन नॉट डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते। थर्ड वाले को देखते हैं। ऑप्शन दिए 1, 4, 6, 4 या 6। अब 3 के साथ 4, 6 है, तो 4 या 6 तो ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। ये भी कट हो गया, ये भी कट, ये भी कट, बचा क्या हमारे पास? 1। तो जब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है 1, तो यहाँ पर हम 1 को ही चूज करते हैं। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, 4, 1, 2 या 5। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 3 के साथ 4 या 6 है, तो 4 तो हो ही नहीं सकता। अब 3 के अपोजिट में 1 के होने की पॉसिबिलिटीज़ भी है, 2 के होने की पॉसिबिलिटीज़ भी है, 5 के होने की पॉसिबिलिटीज़ भी है। अब यहाँ पर क्या करें? ये थोड़ी सोचने वाली बात है। यहाँ पर कुछ नहीं सोचना। इस कंडीशन में आप जिसको भी टिक कर देंगे वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो 1 को चूज़ कर लें, आप चाहें तो 2 को चूज़ करें, और आप चाहें तो 5 को चूज़ करें।
ये हमारे टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने वो डिस्कस किए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा।